नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग एबीएस पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसा पेपर आता है। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। पहला दे रखा है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरे नंबर पर दे रखा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। आगे दे रखा है यात्रा करने वाले का नाम और आयु लिंग। आगे दे रखा है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। फिर आगे दे रखा है 5 नंबर पर अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। आपको बताना है इन पाँचों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, और ऑप्शन बी में है 1 2 4 5, और ऑप्शन सी में है 1 3 5, और ऑप्शन डी में है 1 2 4। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता है। 1 2 और 4 वाली बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखते हैं, देखो तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या कहा है, यात्रा करने वाले का नाम और आयु लिंग। ये चीज़ नहीं लिखी होती है टिकट में, सभी को पता होगा। और आगे दे रखा है 5वें नंबर पर अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि वो 3 और 5 नंबर की बात गलत थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। आगे दे रखा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। आगे है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। फिर आगे दे रखा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी बात सही है। पहले ऑप्शन में दे रखा है 1 और 4, ऑप्शन बी में है 1 3 4, और ऑप्शन सी में है 1 और 2, और ऑप्शन डी में है 2 और 4। सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट आपका राइट है। यहाँ पर पहली और तीसरी और चौथी बात बिल्कुल ठीक है ये। और दूसरे नंबर पर जो बात कही गई है, कहा गया है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये नहीं, 10 घंटे नहीं सोते हाथी, बल्कि 3 से 4 घंटे हाथी सोते हैं। ठीक है, 3 से 4 घंटे। ठीक है, ये आपका इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल सही पार्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला दे रखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। 2 में दे रखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। आगे दे रखा है, जिन जानवरों की बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। नंबर 4 पर दे रखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। आपको बताना है कौन सी दो बातें यहाँ पर सही हैं, जो मतलब कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला ऑप्शन है 2 और चौथा, और ऑप्शन बी में है 2 और 3, और ऑप्शन सी में है 1 और 2, और ऑप्शन डी में है 1 और 3। तो बताना है सभी को कौन सी बात यहाँ पर सही कही गई है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है। जो पहली और दूसरी बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले में दे रखा है, जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे ही देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान दिखाई दें, ठीक है, जीव जंतु के, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान ना दिखाई दें वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला कथन दे रखा है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय और जनवरी से मार्च तक है। 2 में दे रखा है, लीची की फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। आगे दे रखा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। नंबर 4 में दे रखा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। आपसे पूछा गया है कौन से ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पहले में दे रखा है 1 और 4, और बी में दे रखा है 2 3 4, और ऑप्शन सी में दे रखा है 1 और 3, और ऑप्शन डी में दे रखा है 2 और 3। बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। जो दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर की बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक है। और पहले नंबर में कहा गया है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका जनवरी से मार्च तक बताया गया है। ये नहीं है, ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका पालन का, मधुमक्खी पालन का, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के एबीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान
और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और ऑप्शन सी है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए, आपका डी पार्ट राइट है। विद्यार्थियों को पर्यावरण को संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, ये ऑप्शन डी बात आपकी सही, डी ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ऑप्शन ए है संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित कराना। ऑप्शन बी है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ये बिल्कुल ठीक बात कही गई यहाँ पर। अगला प्रश्न है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के लिए एक चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और ऑप्शन सी में है विद्यार्थियों के यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न संसाधनों के उनके अनुभव का वर्णन करेंगे। ठीक है, उनसे कहेंगे अपने अनुभवों का क्या करना है, वर्णन करने के लिए कहना। ठीक है, तो ये बात ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ऑप्शन बी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। और ऑप्शन डी है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी पार्ट होता है, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ये बात यहाँ पर ठीक कही गई है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण प्रदान करना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है, विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, आपसे पूछा गया है। ये गांव कहाँ पड़ता है पोचमपल्ली। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है केरल। तो बताना है सभी को ये गांव कहाँ पर पड़ता है। तो ये गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर एक कपड़े की बुनाई की साड़ी चलती है जिसका नाम है पोचमपल्ली और कलमकारी। तो
काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये बातें सीधे एनसीईआरटी से उठाई जाती हैं। जिन भाइयों ने एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। जिन बहनों ने भी नहीं देखी वो लोग देख लेना, ठीक है, भाई और बहनों ने। अगला प्रश्न है, एबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन बी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन सी है स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। और ऑप्शन यहाँ पर डी दी रखा है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट आपका राइट है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्रदान करना। ये बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी एबीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन ए है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन बी है संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और ऑप्शन सी है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। ऑप्शन डी है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन राइट है यहाँ पर, अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। और जहाँ पर अवसर प्रदान करने की बात करेंगे वहीं पर ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो, बच्चों को अवसर देना, प्रोत्साहन करना, ठीक है, बच्चों को मतलब नेगेटिव चीज़ों से बचाना है। तो आपका ए ऑप्शन राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। और ऑप्शन बी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और ऑप्शन सी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना है, ठीक है। ईबीएस के कक्षा में पाठ्य पुस्तक मतलब कहानियाँ सम्मिलित करने का एक ही तरीका है, आमोद प्रमोद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वंचित जानकारी दी जा सकती है? यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी में दे रखा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और भोजन और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन सी में दे रखा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। और ऑप्शन डी में है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर के खाए जाने वाले भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों में क्या करनी है, सूचना आदान प्रदान करना। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे दे रखा है शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र से दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन बी है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। और ऑप्शन सी है अपने साथ पेन और नोट पैड ले आना। और ऑप्शन डी में प्रदर्शन के समय अपनी आशंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आपका ए पार्ट राइट होता है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए है ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों व सागरों से अधिक नमकीन है।
ऑप्शन बी है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे तीव्र गति से आते हैं। ऑप्शन सी है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होता है। ऐसा सागर जो मतलब सभी महासागरों व सागरों से क्या है, अधिक नमकीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।